नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़िज़ दलील गैरतमंद जजेस ने 70 सफ़ात पर मबनी ये फैसला सुना दिया है। ये मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। ये 70 सफ़ात है और इनके अंदर 118 वजूहात लिखी गई हैं और इन 118 वजूहात के अंदर ये कहा गया है कि इलेक्शन 2024 इलेक्शन नहीं थे, बल्कि ये भैंस की आंख थी, ये फ्रॉड था, ये दो नंबरी थी और ये 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के साथ जालसाजी की गई है। इस फैसले के बाद जब ये जो जारी कर दिया गया है अंग्रेजी में और हदायत जारी कर दी गई कि उर्दू में भी फौरी तौर पर जारी करें, उसके बाद कोई जवाब नहीं बनता कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस कौम का सबसे बड़ा मुजरिम करार पाया है, जिनके ऊपर ना सिर्फ आर्टिकल 6 लगना चाहिए बल्कि फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी स्टेट को उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर उन्हें गिरफ्तारी उनकी करनी चाहिए और उन्हें हिरासत में ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बनता नहीं है कि वो फ्रीली इस मुल्क के अंदर रोटी खा सकें, मूव कर सकें, आगे पीछे जा सकें, क्योंकि जितना बड़ा फ्रॉड, जितनी बड़ी दो नंबरी उन्होंने की है। अब इस फैसले की कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं जो बहुत ज्यादा हकीकत के बहुत ज्यादा करीब है। ये बाकायदा से सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर आ रहा है। मुबशर जैदी साहब ने इस फैसले के बाद सबसे पहले लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रावी के आर पार होता हुआ मुनीफ फारूक की तरफ चला गया है। ये इन्होंने लिखा है, इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आती। नुसरत जावेद साहब लिखते हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ द मच अवेटेड जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इज सर्टेनली अ ह्यूज ब्लो टू द गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब इस फैसले के अंदर जजेस क्या रहे हैं, ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको इसका जो क्रक्स है और वो समझ आ जाएगा कि असल में ये मामला सारा किस तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में भी जारी करने का हुक्म, उर्दू जुबान को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर फौरी तौर पर अपलोड किया जाए। तहरीरी फैसले में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलादम करार दे दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी बात का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। 70 सफ़ात के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के अपने 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस थे जिन्होंने कहा कि यह फैसला ना माना जाए, ये जनाब उनके मनसब के मुनाफी है और इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल उन्होंने शो किया है। मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया है कि बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। यानी कि 2024 के जो इलेक्शन थे, ये 2 नंबर इलेक्शन थे, ये घटिया बोगस इलेक्शन थे, ये अवाम के साथ ज्यादती और 2 नंबर की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मुजरिम करार पाया है और उनके साथी अरकान यानी तमाम मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के जो तमाम सूबों से होते हैं, चीफ कमिश्नर अरकान को अब अपने ओहदे पर फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। आला तरीन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली पर मोहर सब्त कर दी है। ये एक रद्द अमल है जो कि मतिउल्लाह जान साहब का। तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तिलाफी नोट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। चीफ जस्टिस जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इख्तिलाफी नोट में शामिल ऑब्जर्वेशंस इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट और सुप्रीम कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। इंतखाबी निशान याद होगा आपको, काजी फायद ईसा, हेलो सर, ये काजी फायद ईसा साहब के हवाले से इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर करता है। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये बड़ी क्लियर कट ये चीजें कुछ एक वाज़ेह आई हैं। सियासी जमात को अपने नाम से इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर कानूनी और गैर आईनी और गैर कानूनी करार गया। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ रही थी। अब इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं सीक्वेंस में कोशिश करूंगा कि आपके सामने रखूं कि असल में अब ये चंद अहम तरीन इस फैसले की जो तफसील होगी, एग्जैक्ट तफसील वो बाद में आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट तरीन हिस्से हैं वो ये हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने
बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को तमाम मसाइल की जड़ करार दे दिया है। और 8 जजेस के मुताबिक 13 जनवरी के फैसले की अगर वजाहत कर दी जाती तो मखसूस नशिस्तों वाला मसला ना बनता। यानी कि जो 13 जनवरी वाला फैसला था, जो रात की तारीकी में आधी रात को काजी फाइसा साहब ने दिया था, यह तमाम तर इलेक्शन फ्रॉड की जड़ है। यानी काजी साहब असल में उन्होंने तमाम तर जो जड़ है इलेक्शंस की, वो काजी फाइसा साहब है। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान का पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देना गैर कानूनी और गैर आईनी है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। उसके बाद जनाब अब ये मजीद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खासतौर पर जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ चीजों को कोट किया है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि अदील सरफराज साहब लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानगी का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर, यानी कि इलेक्शन कमीशन सियासी तहरीक इंसाफ के खिलाफ या उनका जो वकील था, ये एक पार्टी के खिलाफ एक पार्टी बनकर केस लड़ता रहा। यानी कि एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये असल में सारी 2 नंबरी की है, ये सारी जालसाजी की है और बाकायदा से ये इन चीजों को करते रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के तरीकाकार से मुत्तफिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जमात उसे तस्वर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तों पर यह फैसला आया है। अब ये अगेन सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है, यह सबसे अहम तरीन हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अहम तरीन हिस्सा, हम 8 जजेस, रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदाम पर एक दूसरे से मुत्तफिक हैं। हम 8 जजेस, आरओस और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदाम पर एक दूसरे से मुत्तफिक हैं। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके उम्मीदवारों ने उनके और उसके उम्मीदवारान ने उनकी वजह से भारी नुकसान उठाया है। खास तौर पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तों पर नुकसान पहुंचाया गया है। अगर मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं तो ये आर लर्न्ड कोलीग्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस and Justice Jamal Khan Mandukhel have formed the opinion that the candidates, नहीं बल्कि we all, us 8 and our 3 colleagues agreed that due to the unlawful act and the omissions of the returning officers and the commission, PTI, its candidate and the electorate, यानी जो public होती है, have suffered the loss of some of their constitutional and the statutory rights, particularly their right to the proportional representations in the reserved seats. However, we deferred on how we could by the virtue of the obligation. यानी बुनियादी तौर पर यह कहा गया है कि हम तमाम तर 8 जजेस इस बात पर मुत्तफिक है कि जनाब तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई है, इनके साथ जुल्म हुआ है और ये बहुत बड़ा जुल्म है और ज्यादती है जो कि इस एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ की गई है। अब ये मोटी मोटी कुछ चीजें हैं जो कि खुलकर सामने आ गई हैं। अब एक और चीज जो तफसीली फैसले में लिखी गई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस यहिया अफरीदी मुत्तफिक थे कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के गैर कानूनी इक़दाम से शदीद नुकसान पहुंचा है। यानी कि काजी फाइसा साहब, जमाल खान मंदुखेल साहब और जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी मुत्तफिक थे कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के गैर कानूनी इक़दाम से, गैर कानूनी इल्लीगल स्टेप्स की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। इट्स अ बिग न्यूज। इसके बारे में मजीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर चलना शुरू हो गई है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट ये है कि आईएसआई के सरबराह जनाब नदीम अंजुम साहब अपनी मुद्दत मुकम्मल कर गए हैं। लिहाजा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम साहब को नदीम अंजुम साहब की जगह अपॉइंट कर दिया गया है और बड़ी एक तब्दीली या ट्रांजिशन हुई है। लिहाजा नए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब हैं। इनकी भी पूरी डिटेल्स बायोडेटा आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।